हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मोबीक्विक। मोबीक्विक एक फिनटेक कंपनी है जो डिजिटल वॉलेट, पेमेंट गेटवे और फाइनेंशियल सेवाएं प्रदान करती है। यह 2009 में स्थापित हुई थी। इसका मेन काम क्या क्या है? डिजिटल वॉलेट हो गया, पेमेंट गेटवे हो गया और क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन भी उपलब्ध कराती है। इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड में भी निवेश करा सकती है। इसके प्लेटफॉर्म से इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। ये मेन इसका काम है। अब हम बात करते हैं इसके आईपीओ के बारे में। आईपीओ की डेट, जीएमपी और ये इसके बारे में और सारी बातें करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आईपीओ की डेट से। 11 दिसंबर को ये आईपीओ खुला। 13 दिसंबर 2024 को इसकी बिड बंद हो जाएगी। फेस वैल्यू देखे शेयर की 2 रुपये पर शेयर आ रही है। प्राइस बैंड 265 से 279 रुपये पे आ रही है। लॉट साइज 53 शेयर्स का लॉट साइज दिख रहा है। टोटल इशू साइज 572 करोड़ रुपए का इशू साइज है। फ्रेश इशू साइज 572 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू साइज है। ये कंपनी फंड जुटा रही है अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये जो पैसा आएगा कंपनी अपने ग्रोथ में लगाने वाली है। ये अच्छी बात है। इसके आगे हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी भी 53% है। तो अच्छी है जीएमपी भी कि स्टॉक की अभी प्राइस बैंड जो रखी है 279 और लिस्टिंग आ रही है 428, मतलब 53%, 53% के आसपास जीएमपी लग रही है। तो ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम ये बताता है, तो इससे अनुमान लगा सकते हैं। इसके आधार पे हम अपना डिसीजन नहीं बना सकते कि हमें क्या है क्या नहीं है, ये इसी रेट पे लिस्ट होगी या नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अनुमान है, इसके हिसाब से हम अपना डिसीजन नहीं बना सकते। अब इसके बारे में आगे अपन बात करते हैं कंपनी के एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट और लोन्स के बारे में। तो एसेट कंपनी की बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर अगर देखें 31 मार्च 2022 में कंपनी की अच्छी थी, 2023 में कम हुई और 2024 में वापस बढ़ गई। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी बरोबर ऊपर की तरफ कर रही है, अच्छा कर रही है। प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी 2022 में माइनस में थी, 23 में भी माइनस में थी, 2024 में 14 के आसपास करोड़ के प्रॉफिट बनाया है। और नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ इसकी फ्लैक्चुएट ही है, बढ़ भी रही है घट भी रही है। और कंपनी पे उधार की बात करें तो उधार भी कंपनी पे बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है, ईयर बाय ईयर बढ़ ही रहा है। तो कंपनी के एसेट के हिसाब से तो उधार कम है, पर मुझे इस कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा लग रही है मेरे ओपिनियन के हिसाब से। मैं आपको नहीं कह सकता कि आप अप्लाई करो या ना करो, वैल्यूएशन थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है। इसके बाद सबसे ज़्यादा मैटर करने वाला है कि ये सब्सक्राइब कितना हुआ आईपीओ। तो आईपीओ अच्छा खासा फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल इन्वेस्टर में 28.59% इतने टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। और बाकी देखें तो अगर क्यू क्वालिफाई का देखें फोर्सन तो 0.02% हो चुका है। नॉन का देखें तो 9.48% हो चुका है। BNI का देखें तो 7.04 टाइम हो चुका है। स्मॉल NNI का देखें तो 14.37 हो चुका है। और रिटेल इन्वेस्टर का देखें तो 28.59 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है। तो मतलब ये फुल्ली सब्सक्राइब है आईपीओ। तो मतलब ये 28.59 रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ये फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। तो आप क्या कर रहे हैं? ये आईपीओ भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।